चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Good evening and Jai Hind to all of you. It has been a long time since we saw each other in our channel, YouTube channel. Basically, the motto is that today's video, the motto is that the topic behind me is easily written, and also you can easily see from here. NDA exam is around the corner. What to do now with the sad emoji? It is not the sad emoji. It is a nervous emoji that people are getting nervous. So without wasting your time, because some of you are written aspirants and most of you are the written aspirants of the NDA. So मैं हिंदी में ही बात करना चाहूँगा. So basically यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यार NDA एग्जाम अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है कि यार पास में है, what to do now, अब क्या करें. ठीक है. So ये वीडियो स्ट्रेटजी टाइप नहीं होने. Like you can see 45 to 50 days are left only. You are left with 45 and 50 days. Most of you are getting nervous or like अगर आप नर्वस हो रहे हो, ठीक है. सो ये टेंडेंसी है. आप इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो फिर भी नर्वस हो. कुछ लड़के हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रिपेयर है उसके बाद भी वो नर्वसनेस का शिकार हो रहे हैं. बेसिकली इट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एंटी एग्जामिनेशन. परफॉर्मेंस डिक्रीजेस व्हेन यू गेट नर्वस. योर परफॉर्मेंस ड्रॉप. योर परफॉर्मेंस डिक्रीजेस. सो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज ना हो, इसके लिए जो 50 डेज हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें. ये वीडियो कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि 45 दिन में एनडीए कैसे निकालें, 30 दिन में एनडीए कैसे निकालें, 15 दिन में एनडीए कैसे निकालें, और बेसिकली लास्ट में ये भी वीडियो आ जाएगी कि यार 7 दिन में एनडीए कैसे निकालें. एनडीए इन 7 days. सो दोज पीपल और बेसिकली टीचर्स होते हैं वहाँ पे, ये नर्वसनेस का और ये सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं. बेसिकली अगर थंबनेल अट्रैक्टिव लगेगा तो आप जाहिर सी बात है उसमें क्लिक करेंगे. बट मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटजी, ठीक है, ठीक है, इसकी मतलब कि इस दिनों को यूटिलाइज या फिर फाइनल टच कैसे दें, अपनी तैयारी को फाइनल टच कैसे दें. ठीक है, फाइनल टच. ठीक है, फाइनल टच कैसे दें आपकी प्रिपरेशन को. अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच देने की जब बारी आती है, लोग वहाँ पे चूक जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं. मतलब कि कई लोग यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं कि लास्ट के 7 दिन में मॉक टेस्ट नहीं होना चाहिए, लास्ट के 7 दिन में कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, लास्ट के 1 दिन पहले तो कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए. बेसिकली ये मिथ्स हैं. आप और कुछ लोग स्टडी के बारे में टाइम निर्धारित करते हैं कि यार लास्ट के 45 दिन बचे हैं तो क्या हमको 12 घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 14 घंटे पढ़ना चाहिए या फिर 15 घंटे पढ़ना चाहिए. इट इज नॉट अबाउट द टाइम यू यूटिलाइज, that is the thing that is like affect the modes of the people. So बचे हुए इन 40 और 45 डेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें. ठीक है, आपके 45 डेज मिनिमम बचे हुए हैं तो आप इसको 40 प्लस डेज कह सकते हैं, 40 डेज. ठीक है, इसको आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए. अगर आप इसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछें, सब्जेक्ट वाइज पूछें, इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए, मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए, या कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन सी और वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश. ठीक है, इसमें मैंने इंग्लिश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं है. इसमें मैंने बताया कि यार अप्रोच कैसी होनी चाहिए इंग्लिश और मैथ्स को लेकर. ठीक है, ये बेसिकली स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं. अगर इंग्लिश को आप देख लें तो 200 मार्क्स का होता है और ये होता है 300 मार्क्स का. ठीक है, तो टोटल 500 मार्क्स ये कंटेंट करते हैं. ठीक है, और ये बेसिकली स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं. तो आप मेरे वीडियो जो मैथ्स के रिगार्डिंग और इंग्लिश के रिगार्डिंग मैंने बनाए हुए हैं कि यार इसको अप्रोच कैसे करें और कैसे मैक्सिमम मार्क्स इसमें लेके आएँ. ठीक है, वो वीडियो आपको देखना है. और सेकंड थिंग, आपको 40 प्लस डेज को कैसे यूटिलाइज करना है. ठीक है, 40 प्लस डेज को कैसे यूटिलाइज करना है. सो आपका जो टाइम टेबल है वो मैं निर्धारित नहीं करूंगा, कोई टीचर निर्धारित नहीं करेगा. क्योंकि कई टीचर आपस में बताते हैं कि यार 13 घंटे पढ़ना चाहिए, बच्चे को 6 घंटे पढ़ना चाहिए, या फोकस के साथ 5 घंटे ही पढ़ लिए तो बहुत हो जाता है. ठीक है, सो मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. बेसिकली टीचर्स की क्लास आप लीजिए. ठीक है, टीचर्स की क्लास आपकी यहाँ पे टीचर्स की क्लास हो जाएगी. ठीक है, टीचर्स आप कोई भी कोर्स आपने परचेज किया, ठीक है, प्लस सेल्फ स्टडी. और ये फैक्टर जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है. सेल्फ स्टडी ऑलमोस्ट आपको 3 से 5 आवर डेली करनी है. ठीक है, 5 आवर, 3 से 5 आवर. ठीक है, और 5 आवर्स में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं. इसमें 2 to 3 आवर आपको मैथ्स को देना है, बाकी 1 आवर जो है वो लगभग इंग्लिश को देना है. ठीक है, मैं लिख देता हूँ मैथ. अब ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली किसी को 3 आवर या 2 घंटे देना ही है. किसी का मैथ्स अगर कमजोर है बहुत ज़्यादा तो वो 3 घंटे दे सकता है, 2.5 घंटे दे सकता है. बेसिकली इसमें क्या सॉल्व करना है. अगर आपने पीवाईक्यू पहले चैप्टर वाइज बताएं तो आप डायरेक्ट मिक्स पीवाईक्यू लगाइए. ठीक है, आपने मतलब कि चैप्टर वाइज नहीं लगाएं तो चैप्टर वाइज करिए. ठीक है, इसमें आपको कोर्स के कोर्स से रिगार्डिंग बहुत लोग प्रॉब्लम होती है कि 45 में कोर्स कैसे खत्म करें. जो मतलब एक बार कोर्स जिनका वाइंड अप हो चुका है वो दोबारा वो 40 दिन में से 30 दिन का टारगेट ले सकते हैं कि आप 30 दिन में मैं एक चैप्टर डेली पढ़ूंगा. ठीक है,
स्ट्रेटजी कई सारी होती है। 30 दिन में मैं एक एक चैप्टर डेली पढ़ूंगा। बेसिकली 30 चैप्टर होते हैं मैथमेटिक्स में, सो एक एक चैप्टर डेली पढ़ के उनके पीवाईक्यू लगाएंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं कॉपी में लिखा होगा कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट से आपको केवल गो थ्रू होना है। और दूसरी बात, उसके पीवाईक्यू तुरंत ही लगाने हैं, बेसिकली उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और वीकली, ठीक है, इसमें 30 दिन है, 40 दिन है, तो 40 दिन में आपके कुछ 5 से 6 वीक लगभग बनेंगे। ठीक है, 6 वीक्स बनेंगे। ठीक है, तो 6 वीक्स में आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं वीकेंड में। ठीक है, मॉक्स देने हैं, जैसे संडे दे सकते हैं, ठीक है, या फिर सैटरडे दे सकते हैं। और मॉक में आप उसका क्या नाम है, मॉक में आपको 20 मिनट, अगर आप ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं तो 20 मिनट आपको माइनस कर देना है या रिड्यूस कर देना है। किस लिए करना है? लोग जैसे मॉक टेस्ट की ड्यूरेशन आपकी 2.5 घंटे होती है। ठीक है, पूरे उसके टेस्ट के लिए आपके 2.5 घंटे मॉक की ड्यूरेशन होती है, बट उसमें लोग 2.5 घंटे पूरा टाइम देते हैं और 70 से 80 क्वेश्चन कई लोग कर लेते हैं। 70 से 80 नहीं कर देंगे तो मतलब कि 60 किसी की रीच होती है, 50 किसी की 60 होती है। बट अगर आप मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं, जैसे खासकर मैथ का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसका जो होता है ना, बेसिकली टाइम इशू होता है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम जो होता है ना इसका, वो होता है टाइम इशू। ठीक है, टाइम इशू। तो लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता मैथ के पेपर में स्पेशली। और दूसरी चीज होती है OMR। ठीक है, अब ये भरने के लिए भी हमको पूरे 120 क्वेश्चन के लिए हमको कम से कम इसमें 20 मिनट चाहिए मिनिमम। ना मानिए तो आप भर के देख लीजिए, 15 से 20 मिनट आराम से चाहिए। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर सीधे आप मोबाइल में रखिए, मोबाइल में ऑप्शन मार्कर तैयार है, उसके साथ आप एक OMR का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी और गलती भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना, हर जगह। तो OMR में जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें मतलब कि आपको पहले उसमें टिक करना है। ठीक है, उसमें तो मिनिमम 1-2 सेकंड लगेगा, लेकिन इसमें भी OMR में भरते रहिए। ठीक है, और अपने मन से इसको चेक करिए कि यार OMR में जो मैंने भरा था वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि ये 20 मिनट होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो डिफरेंस होता है ना, 20 से 22 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर वहाँ पे आप अटेम्प्ट लेके चलना है, 60 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेके चलना है, कुछ लोग 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेके चलते हैं, सो 15 से 20 क्वेश्चन का जब डिफरेंस आता है ना लास्ट में, तो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ठीक है, कई लोग उससे कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। सो बेसिकली आपको कट ऑफ टारगेट करनी है मैथ्स के लिए। अगर जिनका मैथ्स वीक है, जिनका मैथ्स अच्छा है, तो वो अच्छे मार्क्स उससे निकाल सकते हैं। और बेसिकली 40 डेज में आपको टाइम टेबल, एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग नाइट स्टडी करते हैं, कुछ लोग डे स्टडी करते हैं। ठीक है, सो आपको डेली पहला ध्यान रखना है इंग्लिश में वोकैब। ठीक है, वोकैब को टाइम डेली देना है, बट टाइम सुबह, जैसे डेली सुबह जो होता है उसका क्या नाम है, मॉर्निंग में सुबह उठे, ठीक है, 20 मिनट वोकैब को रिवाइज कर लिया। ठीक है, और 20 मिनट शाम को रिवाइज कर लिया। ठीक है, 20 मिनट शाम को इवनिंग में रिवाइज कर लिया। ठीक है, सो इस टाइप से अगर आप रिवाइज करेंगे ना, तो मुश्किल से 40 मिनट देंगे, और 10 से 20, 30 ऐसे करते करते आपकी वर्ड पावर जो होगी ना, इंक्रीज होगी। और इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, सो आप इंग्लिश से कम 10 से 20 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से 30 मिनट का आपको टाइमर लगाना है और 50 क्वेश्चन करने हैं। और GAT के पेपर में आपको टाइम का इश्यू बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि GAT के पेपर में हमको डायरेक्ट क्लिक करना होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन वाला पार्ट होता नहीं है। फिजिक्स को छोड़ दें, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें, सो हमको टाइम का इशू GAT के पेपर में नहीं होगा। ठीक है, सो मेन में टाइम इशू जो होता है मैथ्स में, तो मैथ्स के आप PYQ भी अगर लगाएंगे ना, PYQ भी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे टाइमर होना चाहिए फोन में या घड़ी में स्टॉप वॉच होना चाहिए टाइमर। क्योंकि कई लोग जिनकी मैथ्स के प्रेमी होते हैं या फिर मैथ ज्यादा लगाते हैं, सो वो टाइमर रखते नहीं है। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, क्वेश्चन फंसे हुए हैं। सो क्वेश्चन का इशू नहीं बनाना है कि अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है, एक क्वेश्चन मान लिया आपको नहीं आता है, उसको छोड़िए, तुरंत ही आगे बढ़िए। ठीक है, उसको किसी ग्रुप में डाल के या फिर किसी से क्लियर कर लिया, दोस्तों से क्लियर कर लिया, सबसे अच्छी चीज है। बट आपको क्वेश्चन में इशू नहीं बनाना है कि यार उसी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं। और समरी यही है इस वीडियो की कि यार 40 डेज हैं, आपको टीचर्स पे भरोसा करना है, बट साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, जो कि 4 से 5 घंटे होगी। ठीक है, और डेली आपको मॉक टेस्ट इसमें चैप्टर वाइज, प्लस में वीकली आपको मॉक टेस्ट कराने हैं, जो कि ऑफलाइन मोड में आपको लगाने हैं। प्रेफर कर सकते हैं आप ऑफलाइन मोड, अगर नहीं प्रेफर कर सकते हैं, सो हाइब्रिड मॉडल पे आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल बेसिकली यही है कि आप जो होता है ना, टेस्ट जो होता है वो आप देखेंगे अपने फोन से या लैपटॉप से, लेकिन जो भरेंगे वो OMR में भरेंगे, साथ में उसमें भी क्लिक करेंगे, बट इट विल नॉट टेक मोर देन 1 और 2 सेकंड। ठीक है, उसमें क्लिक करने में, लेकिन OMR भरने में बेसिकली आपकी 20 से 30 मिनट्स वेस्ट होते हैं, या 15 से 20 मिनट वेस्ट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे फोकस करना है कि क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन पे। और बेसिकली अगर मैं जिस्ट बताऊँ कि यार पूरा जिस्ट क्या है, कि यार आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, तो जिस्ट बताऊँ तो पहली चीज आपको फोकस करनी है कि चैप्टर वाइज चीजें करनी है। ठीक है, चैप्टर वाइज चीजें करनी है। ठीक है, और दूसरी बात है वीकली मॉक। ठीक है, वीकली मॉक लेना आपको,
हर चीज का, ठीक है। आपको जीएटी का भी देना है और एक उसका भी देना है टाइम लिमिट के साथ, ठीक है, जिसमें 20 मिनट आपसे रिड्यूस रहेंगे, क्योंकि आपको अगर आप ओएमआर नहीं दे रहे हैं तो 20 मिनट उसमें हटा लीजिए, पहले सबमिट करना है आपको 20 मिनट पहले। अगर ओएमआर आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया तो उसमें भर के देखिए, ठीक है। थर्ड चीज आपको जो करनी है वो है पीवाईक्यू और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, आईएमपी चैप्टर होते हैं ना, उसको जरूर आपको करके जाना है। पीवाईक्यू हर चैप्टर के होने चाहिए, चैप्टर वाइज भी होने चाहिए, मिक्स पीवाईक्यू भी होने चाहिए, ठीक है। 4 नंबर आपको, सो लास्ट के आपको जो 10 से 20 डेज होंगे ना, 10 से 20 डेज होंगे, उसमें कोई नया चैप्टर नहीं उठाना बिल्कुल भी, है ना, नो न्यू चैप्टर, ठीक है। बल्कि आप कोई जैसे अर्पित सर होते हैं और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो 1 शॉट कराते हैं, ठीक है, हर चैप्टर की 1 शॉट, ठीक है। बेसिकली ये होती है रिवीजन पर्पस की, ठीक है, रिवीजन। तो आपका रिवीजन हर चैप्टर का होना चाहिए। 1 शॉट अगर कोई भी होती है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई या फिर प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उसको आपको ट्वाइस थ्राइस आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। 1 शॉट अगर कोई टीचर करा रहा है तो आपको अगर सही लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें टाइम वेस्टेज नहीं होता है। और 1 शॉट से के माध्यम से अगर आपका सब कुछ रिवीजन हो जाता है दोबारा, तो उससे अच्छी क्या बात है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि नर्वस है, परफॉर्मेंस अगर नर्वस होते हैं आप लास्ट के दिनों में, परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज होती है, आपका इमोजी ये बन जाता है। अगर वहीं पे आप परफॉर्मेंस अगर आपको इंक्रीज करनी तो नर्वस नहीं होना है, बल्कि उसमें आपको तरीके ढूंढने नए कि यार, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आखिरी 1 महीना या 40 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें अगर 10 से 10 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं, 8-10 घंटे दे रहे हैं, तो आपको बेसिकली रिजल्ट मिलेगा उसको 30-40 दिन बाद, ठीक है। तो आपका फेस ये होने वाला है अगर जब पेपर देके आएंगे, अगर पूरा अच्छे से इस चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी बेसिकली कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है, फाइनल टेस्ट देना अपनी तैयारी को। जो लोग कह रहे हैं कि शुरुआत से शुरू करेंगे, ठीक है, उनकी अगर 12th फर्स्ट ईयर या इंटर में वो अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो वो लोग भी इसको फॉलो करके बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। चैप्टर वाइज करना है आपको, वीकली मॉक देना है, पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लगाने। 10 से 20 दिन पहले आपको कोई न्यू चैप्टर नहीं उठाना है, क्योंकि उसमें बेसिकली नर्वसनेस आएगी बाद में कि नया चैप्टर कैसे पूरा करूंगा, और वो दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है। 1 शॉट से आपको रिवीजन कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, ठीक है। मॉक टेस्ट इस फॉर्मेट में देना, 20 मिनट रिड्यूस कर देना है, स्पेशली मैथ के पेपर में, ठीक है। जीएटी में रिड्यूस नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको जरूर से अगर आपने नहीं देखा है, सो मैथ और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर और कैसे अप्रोच करना है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिनों में सब लोग नर्वस होते हैं, नर्वस वही होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, ठीक है। जो तैयारी नहीं करता है वो कभी नर्वस नहीं होता। तो थोड़ा नर्वसनेस सही है, लेकिन ओवर नर्वसनेस अगर आप करेंगे तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, और बेसिकली अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी तैयारी पे बेसिकली कॉन्फिडेंस रखो, और बहुत ज्यादा इंथुसियाज्म में रहो, और कुछ टाइम निकालो जिसमें तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ हॉबी वगैरह परस्यू कर सकते हो डेली, ठीक है। तो ये सब चीजें भी करना जरूरी है। और बेसिकली अपना फ्रेंड जोन से कभी बाहर ना जाओ यार, कि 30 दिन बचे हैं तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आइसोलेट नहीं होना, बल्कि अपनी स्टडी में फोकस करना है, कुछ रिक्रिएशन का भी टाइम करना है। बाकी जय हिंद, जय भारत, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए।